देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है, जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। सिवान से ये बड़ी खबर, 2 लोगों की हत्या की गई है। आपसी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई। गोली मारने वाले को लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। पिटाई से मरने वाले का नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है। आंदर थाना के कुसहरा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पिटाई से मरने वाले का नाम ओम प्रकाश है और आंदर थाना के कुसहरा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। तो सिवान से बड़ी खबर, जहां पर 2 लोगों की हत्या की गई है। गोली चलाने वाले शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसकी भी जमकर पिटाई की गई, जिसमें इस शख्स की भी मौत हो चुकी है। आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया और फिलहाल पिटाई से मरने वाले शख्स का नाम जो सामने आ रहा है ओम प्रकाश बताया जा रहा है। आंदर थाना के कुसहरा गांव में वारदात, 2 लोगों की हत्या की गई है। और अब बात उस हड़ताल की जिसने मरीजों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। सुबह से ही मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा है। इलाज नहीं होने से लोग अस्पताल को छोड़कर जा रहे हैं। पीएमसीएच से अब धीरे धीरे पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये मरीज यहां पर इलाज नहीं मिलने की वजह से अब यहां से पलायन कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद हालात देखिए किस कदर यहां पर, जहां दूसरी तस्वीर में मरीज अब पीएमसीएच छोड़कर दूसरे अस्पतालों का रुख करने को मजबूर है। प्राइवेट अस्पतालों की तरफ अब ये जा रहे हैं। पीएमसीएच में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। सुबह से ही हजारों लोगों की कतारें आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी, जो इलाज के आस में दूर दराज से यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन सुबह से ये लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। पहली तस्वीर, स्टाइपेंड की मांग पर इन डॉक्टरों ने हड़ताल किया हुआ है। हाथों में बैनर और तख्ती आपको नजर आ रही होगी, जिसमें स्टाइपेंड की मांग को लेकर के इनके इस हड़ताल का आज दूसरा दिन है। तो हड़ताल से मरीजों की क्या परेशानी है, ये देखने के लिए पीएमसीएच की जरा इन तस्वीरों को देखना जरूरी है, जो सुबह 11:10 की है। देखिए कैसे यहां लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये वो परेशान मरीज और मरीज के परिजन हैं जो यहां इलाज की आस में पहुंचते हैं। लोग परेशान हैं लेकिन काउंटर बंद है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच समेत राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर कल से ही हड़ताल पर हैं और हड़ताल का सीधा असर ओपीडी पर पड़ रहा है। इस वक्त पीएमसीएच की तस्वीर जरा देख लीजिए आप। तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीज जो हैं कतार में हैं ओपीडी के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिया गया है। कहने के लिए 8 काउंटर है, लेकिन एक भी काउंटर खुले हुए नहीं है। जो कर्मी है वो अंदर है और दरवाजा बंद है। जो खिड़की है देख सकते हैं, जो विंडो है वो भी लॉक है। तो निश्चित रूप से जो मरीज हैं दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे चेकअप करेंगे, कैसे इलाज होगा। मरीज सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, सिस्टम से। क्या हुआ, क्या परेशानी हो रही है? सर मैं पिछले यहाँ 2 घंटे से खड़ा हूँ। ये ओपीडी का ये काउंटर जो हमेशा बंद चल रहा है और हम काफी दूर से आ रहे हैं। सर मुझे किराया सिर्फ 500 रुपये पड़ जाता है, तो इस पे कैसे होगा सर, बताइए आप ही लोग। नहीं दिखवा पाए डॉक्टर? दिखवा कहाँ सर, यहाँ पर्ची ही नहीं कट रहा तो डॉक्टर कहाँ से होगा सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी हुआ सर। आप कहाँ से आई है? आप? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं नून के चौराहा से आई हूँ। मेरी माँ जो है घर पर बीमार है और मैं अभी आई हूँ, तो अभी काउंटर बंद है सर। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे, हम ज्यादा लेट होगा सर तो हम तो चले जाएंगे ना, क्योंकि मेरे सिवा मेरी मम्मी का कोई है नहीं। अब हम ज्यादा लेट होगा तो हम थोड़ी ना रुकेंगे सर। थी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर? नहीं सर, हमको कोई जानकारी नहीं थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति है सर। तो मरीज को जानकारी मिले तो कहाँ से मिले, क्योंकि रोज रोज अगर हड़ताल करें डॉक्टर तो मरीज क्या करें। तो ये जरा देखिए भीड़। आप कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? आए धनरुआ थाना से।
दिखवाए मरीज को? नहीं सर, अभी काउंटर पर लगले हैं 1.5 घंटा से। कब तक खड़ा रहिएगा? हाँ? कब तक रहेंगे? खड़ा तो खड़ा है अब, कखनी जब खुलेगा जब जाएंगे, नहीं खुलेगा तो जाएंगे। क्या नाम हुआ? विनय प्रसाद। तो ये हाल है और यहाँ पर भी देखिए कि लंबी कतारें हैं। जिस काउंटर को आप देखेंगे वहां पर लंबी कतारें हैं। हर कोई इंतजार में है कि काउंटर खुलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्टर साहब देखेंगे, लेकिन काउंटर खुले तब तो। हम जरा कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आइए मैडम? कुरहनी स्टेशन से। दिखवाए? हाँ नहीं देखवाए। नहीं दिखवाए, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हड़ताल पर है डॉक्टर? हाँ हड़ताल है। क्या नाम हुआ? ललिता देवी। तो ये स्थिति है। अब जरा हम आपको काउंटर के अंदर की तस्वीर भी कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। आखिर कर्मी को किसने रोका है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये भी सवाल हम पूछेंगे और जवाब भी लेंगे कि कर्मी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसने रोका है, क्योंकि बड़ी संख्या में दूर दूर से मरीज आए हैं। लेकिन देखिए जो दरवाजा है जिसमें कर्मी अंदर में है, दरवाजा बंद है। हम कोशिश कर रहे हैं नोक करने के लिए और नोक कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं। अंदर कर्मी जरूर हैं लेकिन काउंटर बंद रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर, आप देखिए सारे कर्मी जो हैं यहाँ से आधातर जो है गायब हैं और कुछ कर्मी हैं जो देख सकते हैं अंदर नजर आ रहे हैं। और काउंटर के बाहर जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं वो कतार में लगे हुए हैं। तो ये परेशानी है। शायद सरकार को इस पर पहल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जो मरीज हैं, जो खासकर गरीब तबके के हैं, जिनके पास निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, वो सरकारी अस्पताल पहुंचे जरूर हैं लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो मरीजों की हालत आपने देख ली, अब जरा डॉक्टरों के इस पर दलील भी सुनिए, कैसे डॉक्टर अपनी मांगों को जायज बता रहे हैं। पीएमसीएच समेत राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट यानी जूनियर डॉक्टर दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से जो ओपीडी है खासकर प्रभावित हो रहा है और मरीज बड़ी संख्या में पलायन भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कार्य बहिष्कार करने के बाद जो डॉक्टर हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर हाथ में बैनर है और मांग पत्र है। सरकार से लगातार ये लोग अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। अधीक्षक से लेकर प्राचार्य से वार्ता की कोशिश भी की जा रही है लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला है। जरा बात करते हैं कि हड़ताल कब तक जारी रहेगी। हड़ताल देखिए अनिश्चितकालीन समय तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा। हम लोग पिछले साल भी जाकर ज्ञापन दिए थे सेक्रेटेरिएट में, लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना गया। और ये जो स्टाइपेंड है ये 2013 बैच से लागू हुई है और हर 3 साल इसको रिवाइज करने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और हमारी स्टाइपेंड आज भी 15,000 ही है। हालांकि आईजीएमएस में स्टाइपेंड बढ़ के 26,500 के आसपास हो गई है। चाहते हैं स्टाइपेंड कितना होना चाहिए? एटलीस्ट एक सम्मानजनक स्टाइपेंड होना चाहिए, कम से कम 30-35 हजार तो होना ही चाहिए। ओपीडी जो है वो उस पर देख रहे हैं असर पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये हड़ताल से तो बहुत साइड इफेक्ट। देखिए हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी पेशेंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। हम लोग खुद जान रहे हैं यहाँ पे बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हम लोग मजबूर हैं करने के लिए और हम लोग जो भी यहाँ पेशेंट है वो उनको अगर कोई सीरियस पेशेंट ओपीडी में भी आते हैं तो हम लोग इमरजेंसी सेवा को ओपन रखे हुए हैं। सारा चालू है हमारी काम। अगर यहाँ कोई पेशेंट आते हैं किन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोग इमरजेंसी में देखेंगे, पर तब तक जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की जाती है हम लोग बहिष्कार करते जाएंगे। हम लोग जो कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग रोज करते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। जूनियर डॉक्टर के सहारे ही तमाम मेडिकल कॉलेज है, आपको नहीं लगता है कि मरीज जो है उनको परेशानी हो रही है? अभी परेशानी तो 6 महीने से इंटर्न के बिना चल रही थी, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। सरकार ने हमारा एग्जाम नहीं लिया जिसके कारण ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, पर अभी स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। और स्टाइपेंड बढ़ाना मेन मांग, तो उसके साथ साथ प्रोमिसेस पूरी करने की मांग है। तीसरी लहर आएगी तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई काम करेगा तो हम इंटर्न्स ही हैं, क्योंकि हम लोग इस सिस्टम में सबसे जूनियर हैं और हम लोग को ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ही सेटिस्फाइड नहीं होंगे गवर्नमेंट के स्टाइपेंड से तो हम लोग कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे? आप लोग हड़ताल? हम लोग हड़ताल पर तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना हो अच्छे से। तो 2013 से लगातार ये लोग मांग करते आ रहे हैं। हालांकि ज्वाइनिंग लेट से हुई है, नतीजा ये स्ट्राइक करने को बाध्य हुए हैं। हालांकि अब तक वार्ता की पहल नहीं की गई है, जिसका असर है कि ओपीडी पर जो दबाव है बढ़ता जा रहा है। साथ ही जो मरीज हैं यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो भागलपुर में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से मरीजों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। मरीज अपने परिजनों के साथ दूर दराज गांव से इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन यहां पर इलाज नहीं हो रहा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने पर्ची काउंटर को जबरदस्ती बंद करा दिया। डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजनों में नाराजगी है। देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जूनियर डॉक्टरों की जबरदस्ती आपको पहली तस्वीर में नजर आ रही होगी, क्योंकि पर्ची काउंटर को इन जूनियर डॉक्टरों ने जबरन बंद कराया। जूनियर डॉक्टरों की जबरदस्ती की यह तस्वीर है, जहां पर मरीजों के इलाज के लिए पर्ची काटी जा रही थी, उसे इन लोगों ने जबरदस्ती और जबरन बंद करा दिया और अब मरीज बेहद परेशान है। हम अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के ओपीडी में खड़े हैं। आज से जो है जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल कर दिया है और ओपीडी को पूरी तरीके से ठप करने के लिए यहाँ पर जो चिट्ठा काटा जाता था उसको बंद करवा दिया है उन लोगों ने। और जो मरीज हैं यहाँ पर दूर दूर से जो आए हुए हैं वो काफ़ी परेशान हैं और लाइन में इंतजार कर रहे हैं कि कोई उपाय हो कि उनको डॉक्टर दिखा सके। और इन लोग की मांग है कि अगर हड़ताल किया गया है तो इसका पहले एक दिन पहले कहा दे, पोस्टर लिख दे कि एक दिन हम लोग छिया से आए हैं, कोई कहीं से आया है। 200 रुपया 100 रुपया जाने का 100 रुपया आने का भाड़ा लग जाता है। लोग आता है काहे के लिए कि हमको सही होगा, बीमारी सही हो गई तो आधा से एक हिस्सा टैबलेट देता है और पूरे लिख देता है बाहर से अब 1000 टका। कितना परेशानी हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है, कितना परेशानी दिन भर लगेगा इसी में। कोई सुनवाई ही नहीं है। बताइए कितना पब्लिक है। देखिए तो गरीब अमीर बच्चा बुतरू सब लेकर के देखिए तो कितना परेशान। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधा देवी है। कहाँ से आए हैं? जोरानी प्रखंड से। क्या हुआ है? दर्द है। क्या कहा जा रहा है? देखा उसने बंद कर दिया। क्या बोला गया? उसने बोलता है हड़ताल है। हड़ताल बोलता है। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत से बेमनीस नहीं है। चिट्ठा ही नहीं कट रहा। 8 बजे आए हैं, 11:30 बज गया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अभी हड़ताल पे है सब लोग। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, हम लोग भी हड़ताल कर देंगे। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने भी आज दूसरे दिन ओपीडी सेवा को ठप कर दिया है, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई हैं। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल है, जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हड़ताली जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हम लोग 2016 बैच के इंटर्न हैं। ये बस नालंदा मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, पूरे बिहार के हर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात है। हम लोग हमेशा यहाँ काम करते हैं, हम लोग यहाँ के इंटर्न हैं और हम लोगों को इतना कम स्टाइपेंड दिया जाता है जिसमें किसी का गुजारा नहीं हो सकता है। सरकार खुद ही इस बात पे चिंतन करे और बताए कि 14,700 रुपये में क्या किसी का गुजारा हो सकता है। मेरा बच्चा की तबीयत बहुत खराब है सर, हड़ताल किए हुए हैं, डॉक्टर पुर्जा नहीं काट रहा है। पहले से गिल्टी हो गया, फीवर लग रहा है, 15 दिन से डॉक्टर नहीं देख रहा है। यहाँ बोला कि जाकर सब टेंडेंट से जाके बोलिए। हम कल से आ रहे हैं सर, पुर्जा पर मोहर नहीं लग रहा है, दवाई नहीं ले रहे हैं, रीढ़ में दर्द हो रहा है। कल भी धरना पर लोग बैठे हुए थे, आज भी धरना पर बैठे हुए हैं। 2 दिन से दौड़ रहे हैं हाजीपुर से, दवाई मेरा 2 दिन से रुका हुआ है। नहीं देखिए बोल रहे हैं कि धरना पर पैसे मेरा अथी नहीं हो रहा है, पुर्जा पर मोहर नहीं मार रहे हैं। कल भी आए थे, आज भी आए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता इस उपचुनाव के जरिए सरकार को जवाब देगी। तेजस्वी ने कहा कि सरकार का सच जनता जान चुकी है। जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी और ये हार का डर है जिससे ये बौखलाहट में ये सारी चीजें मुख्यमंत्री कहते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है? ये तो भावनात्मक शोषण करना हुआ ना। पिछला चुनाव में तो खुद ही कहते हैं हमारा अंतिम सवाल है, और अब जो है इस तरह की ओछी बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उपचुनाव के पहले ही हार स्वीकार कर प्रवचन देना अब शुरू कर दिया है।
तो नीरज कुमार का सीधा हमला इस वक्त तेजस्वी यादव पर। पहले ही हार मान चुके हैं तेजस्वी और हार की वजह से ही इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से ऐसे बयान समझ से परे हैं। और जैसे ही तेजस्वी की तरफ से बयान आता है, पलटवार किया गया जेडीयू की तरफ से भी। नीरज कुमार का सीधा हमला तेजस्वी पर। प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी उपचुनाव के पहले ही हार स्वीकार कर लिया, प्रवचन दे रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। तो आपके पिता को 24 नवंबर 2005 से ही राजनैतिक रूप से कटीला साबित हो रहे हैं। तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी घटने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव की बातचीत के दावे को प्रोपोगेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन से कांग्रेस के अलग होने से आरजेडी को भारी नुकसान होगा। तो अब तक के तो घोषणा हो गई होती कि नहीं, कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है। क्योंकि चुनाव मैदान में अगर कांग्रेस खड़ी है तो सोनिया जी के आदेश है, उनके अप्रूवल से ही उम्मीदवार खड़ा होता है। इसलिए ये पूरी तरह से लालू जी डेस्परेशन में हारने की जो रिपोर्टिंग उनको मिल रही है पार्टी की, उसके कारण ही उन्होंने इस तरह का सिगोफा छोड़ा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य है। और बिहार की अम्हारा कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 60 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का पता चला है। आयकर विभाग की टीम ने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के पटना, पुणे और कोलकाता के साथ मुंबई में एक स्थान पर 7 छापेमारी की है और ये सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। छापेमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। आयकर विभाग की टीम ने अम्हारा कंस्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है और यह छापेमारी पटना के अलावा दूसरे शहरों में भी की गई है और आज दूसरे दिन भी छापेमारी और आकलन का काम आयकर विभाग की टीम कर रही है। अब तक जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से 60 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी मिली है अम्हारा कंस्ट्रक्शन में और पटना के अलावा देवघर, पुणे, कोलकाता और मुंबई में यह छापेमारी हुई है। राकेश कुमार सिंह जो अम्हारा कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, वो मूल तौर पर पटना के बिहटा के अम्हारा गांव के रहने वाले हैं और जो आयकर विभाग की ये छापेमारी है उसमें अगर सूत्रों की बात कर लें तो सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि तकरीबन 50 जगहों पर प्लॉट के जो कागज हैं वो मिले हैं और इसके अलावा जीएसटी में 20 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी मिली है। कुल मिलाकर आकलन का काम आज दूसरे दिन भी जारी है और देखना होगा जब यह छापेमारी संपन्न होती है तो आयकर विभाग की टीम अम्हारा कंस्ट्रक्शन, जिसका मुख्य काम मुख्यतः जो यह कंपनी है यह सड़कों का निर्माण करवाती है, इसमें जो आयकर और जीएसटी से संबंधित जो गड़बड़ियां हैं उसमें अंतिम परिणाम किस तौर पर सामने आता है और किस तरीके से जो गड़बड़ियां हुई हैं वह अंतिम तौर पर उजागर होती हैं। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।